अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अमेज़ॉन की काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हमने रीड आउट की थी कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और किस लिए हम यूज़ करते हैं। आज मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताने लगा हूँ कि कैसे अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग एक तरीके से बैन है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम से परचेज़ करना है, या मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं वॉलमार्ट से ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे वॉलमार्ट ओपन करता हूँ। वॉलमार्ट एक स्टोर है अमेज़ॉन की तरह, यूएस यूके में और हर जगह। मैं वॉलमार्ट को ओपन कर लेता हूँ, या एक सैम्स क्लब भी ओपन कर लेता हूँ। ये फेमस स्टोर्स हैं वहाँ के। अब इसमें होता क्या है, अब आपने एक प्रोडक्ट उठाई, यानी कि अमेज़ॉन से हंट की। फ़र्ज़ कर लें ये वाली प्रोडक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, आपने ये प्रोडक्ट हंट की। हंट करने के बाद आपने इसको लगा दिया अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे, ठीक है। और आपने इसका सोर्स ढूंढा वॉलमार्ट से। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया, और वॉलमार्ट का यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें अगर ये आइटम हमें यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये 6.14 में मिल रही है हमें, और अमेज़ॉन पे कितने की सेल हो रही है, ये ऑलमोस्ट 12.28 की। अब मैं करता हूँ इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग कैसे बैन है और कैसे पकड़ी जाती है, अमेज़ॉन उसको डिटेक्ट कैसे करता है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर देखिए 10 FPM बैठे हैं, एक मैं भी बैठ जाता हूँ इसके ऊपर। मैं इसको सेल करता हूँ 13 में। फ़र्ज़ कर लें मुझे ऑर्डर आ गया, मुझे ऑर्डर आया और मैंने इस प्रोडक्ट को, मैं गया सैम्स क्लब पे। अब ये तो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जाके ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये लोग मुझे अपना एड्रेस मांगेंगे मेरे से। मैं अपना एड्रेस दूंगा, एड्रेस अपना नहीं दूंगा, अपने कस्टमर का दूंगा। यानी कि सेलर सेंटर पे अगर मुझे कोई ऑर्डर आता है तो वो कस्टमर अपना एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर देता है, मैं सेम वही चीज़ कॉपी करूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूँगा। वो पेस्ट करने के बाद मैं इनको कहूँगा कि जी आप ये इस एड्रेस पे डिलीवर कर दें, यानी कि चेकआउट पे करके और शिप पे करवा दूँगा। अब क्या होगा, अब अमेज़ोन आपको कहता है 24 आवर्स में आपने हमें ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है। जब आप ऑर्डर यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हो, रेडी टू शिप करते हो, तो उसके अंदर आप नीचे सेलेक्ट करते हो कि हमने यूपीएस ग्राउंड की सर्विस ली है, बाय एयर के लिए कौन सी ली है, वन डे के लिए, वन डे प्लस के लिए, जो भी है। और उसके बाद हमने किसकी ली है, यूपीएस के लिए, DHL के लिए, कोई भी ली है हमने, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो कहता है तीसरी ट्रैकिंग, कि अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आप ट्रैकिंग दो इसकी। अब हम क्या करते हैं, हम इनसे ट्रैकिंग लेते हैं। वॉलमार्ट से मैंने ट्रैकिंग ली, जब मैंने ऐड टू कार्ट किया मुझे एक ट्रैकिंग आ गई। मैं ट्रैकिंग ली और अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे गया, जाके वहाँ पे पेस्ट कर दी। अब क्या होता है, अब होता इस तरह है कि अमेज़ॉन आपका जो है डिटेक्ट करता है आपकी ट्रैकिंग्स को। पहले काफ़ी सारे टाइम में इस तरह और था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गेटमोर ट्रैक्स है एक वेबसाइट, गेटमोर ट्रैक्स, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रैकिंग मिल जाती हैं $5 में 100-50 इस तरह मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनको यूज़ करते हो। हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, जैसे यहाँ पे पहले 5 ट्रैकिंग्स फ्री हैं, उसके बाद आप 50 ट्रैकिंग्स लेते हो आप तकरीबन $10 के अंदर। अब होता क्या है, अब होता ही है आपने ट्रैकिंग लगा दी। अब क्या होगा कि आपके पास जब भी एक ट्रैकिंग आती है, आप पाकिस्तान में भी कहीं से भी डिलीवर कराते हैं पार्सल या लेते हैं, तो आपको एक ट्रैकिंग मिलती है, यूनिक होती है ट्रैकिंग। हर पार्सल के ऊपर एक बार कोड लगा होता है। COD हो तो बार कोड होता है, नॉन COD हो तो उसके ऊपर भी बार कोड होता है, बट उसके ऊपर स्टिकर लगता है, उसके ऊपर बार कोड होता है। अब जब स्कैनर से वो स्कैन हो गया तो वो एक दफ़ा यूजेज में आ गया। अब वो यूज़ में आ गया। अब सीन इस तरह का होता है कि वॉलमार्ट है, अब वॉलमार्ट एक छोटा ब्रांड है। अब इस ब्रांड के पास फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास वॉलमार्ट है और उसके ऊपर 1 लाख ट्रैकिंग्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके पास मेरे जैसे काफ़ी सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। अब ना ये बात वॉलमार्ट को पता है, ना ये अमेज़ोन को पता है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब क्या होगा कि आपने जब इनसे ट्रैकिंग ली, आपने वो दे दी कस्टमर को, आपने कस्टमर को दे दी, आपने अपने पास भी एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली। कैसे ओपन करनी है आपने, अगर मैं तो बेसिकली ज़्यादातर गूगल यूज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप गूगल की शीट एक बना लेते हो, उस पर ट्रैकिंग्स लिखते जाते हो, ये यूज़ हो गई, ये यूज़ हो गई। नेक्स्ट टाइम हम जब भी तीसरा चौथा हज़ार ऑर्डर इनको करते हैं, तो ऑर्डर करने के बाद हम बार बार चेक करते रहते हैं कि ये पहले तो नहीं यूज़ हुई। मैं यहाँ पर प्लस पे आ जाऊँगा तो मेरे पे शीट ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे Ctrl F करके, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, Ctrl F, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। सॉरी, ये लोड हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ Ctrl F, अभी फाइंड पे आ गया, ये आ गया फाइंड के ऊपर। अब यहाँ के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं SP सर्च करूँगा तो ये इस बॉक्स को हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह मुझे पता लग जाता है कि ट्रैकिंग सेम हो रही है कि नहीं हो रही।
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रैकिंग पुट करता रहूँगा 1000 ट्रैकिंग के बाद। अब क्या होता है, मेरे जैसे काफ़ी सारे ड्रॉपशिपर है, जब वो पार्सल डिलीवर हो जाता है तो इनके पास जो है ट्रैकिंग फ्री हो गई वॉलमार्ट के पास। अब वो किसी और कस्टमर को दे देंगे वो ट्रैकिंग, यानी कि मेरे जैसा कोई और ड्रॉपशिपर होगा, उसने भी इनसे कोई प्रोडक्ट ली होगी, तो वो भी ट्रैकिंग अगेन रीयूज़ करेंगे। जब पार्सल डिलीवर हो गया आपका तो वो किसी और को ट्रैकिंग दे देंगे वो वाली, यानी कि रीयूज़ में रखते हैं। अब क्या होता है कि आपने यहाँ से किस टाइम नहीं चेक की, आपने वही ट्रैकिंग, अगर सेम ट्रैकिंग ये यहाँ पे कॉपी हुई है और कोई 15वें-20वें सेल के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट की हुई है आपने, और आपने यही ट्रैकिंग उनसे ली और यहाँ पे चेक किए बगैर आपने अमेज़ॉन के सेल सेंटर पे डाल दी, तो वो इस चीज़ को साथ ही उनका सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि आपने ये ट्रैकिंग का पार्सल तो पहले भी शिप किया है और ये पार्सल डिलीवर हो भी चुका है और जिसकी पेमेंट भी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अब आप कुछ टाइम बाद उसकी यही ट्रैकिंग दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आपकी पहली गलती आप पकड़े गए। अगर बिल फर्ज ऐसा होता है तो ये पहली रीज़न है जिसकी वजह से आपके ऊपर वायलेशन आती है। वीटीआर आपका डाउन होता है, वीटीआर होता है वैलिड ट्रैकिंग रेट, ठीक है, आपकी चीज़ें डाउन होती हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, सेकंड मेथड आपका क्या है कि आप जब उनसे ट्रैकिंग लेते हो तो ट्रैकिंग लेने के बाद आप क्या करते हो, आप जो है आप इसको यूज़ करते हो इस तरह तो आप पकड़े जाते हो। सेकेंडली अगर आप यूज़ भी कर रहे हो इस तरह, तो अब जिस पर्सन को आपने पार्सल शिप करवाया हुआ है, यानी कि 5 दिन का अगर आपने सेलर सेंटर पे डिलीवरी टाइम दिया हुआ है या 7 दिन का डिलीवरी टाइम दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर आपको पता है कि 7 दिन बाद ही ट्रैक करेगा, उसको ये पता है कि 7 दिन का टाइम है तो 7 दिन के बाद ही डिलीवर होगा, नहीं होता। तो एज अ कस्टमर जब वो ट्रैक करेगा तो वो देखेगा कि मेरा पार्सल अभी भी इन प्रोसेसिंग है या ऑन द वे है या हैंडल्ड है या कुछ भी है, शिपिंग के अंदर आया हुआ है, तो वो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन भी मे बी या 2 दिन वेट कर लेगा। बट उसके बाद क्या करेगा, वो अमेज़ॉन को कंप्लेन करेगा कि मेरा ये पार्सल है और ये उसकी ट्रैकिंग है और ये ट्रैकिंग आप चेक करें कि मेरा पार्सल यहाँ पे ऑन द वे शो हो रहा है या कुछ भी रीज़न उसको शो हो रही है। तो यहाँ पे अब आप फंसने वाले हो। कैसे, अब जब अमेज़ॉन उसको चेक करेगा वो कहेगा कि ये ट्रैकिंग तो हमारे पास इशू ही नहीं हुई, यानी कि ट्रैकिंग से आप 2-3 तरीके से लेते हो, या तो अमेज़ॉन के सेलर सेंटर से उनकी ट्रैकिंग खुद परचेज़ करते हो या कहीं से डायरेक्टली किसी जैसे कोरियर सर्विस है, DHL है, MNP या TCS है, पाकिस्तान में भी आप किसी से भी परचेज़ कर लेते हो, या बाहर के मुल्क हमने यूज़ करना तो USPS UPS वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर हम वहाँ से भी डायरेक्ट परचेज़ करते हैं तो उनके सिस्टम में अलग तरह का प्लेटफॉर्म शो हो रहा होगा, यानी कि अलग तरीके से शो हो रहा होगा कि यहाँ पे ये इधर पहुँच गया, इधर पहुँच गया, लोकेशन उसकी सारी ट्रैक हो रही होती है। अब इसमें क्या होगा कि आप जब फेक ट्रैकिंग लोगे गेट मोर ट्रैक से आके, जैसे अगर मैं इससे फेक ट्रैकिंग लेता हूँ तो मुझे क्या शो होगा, यहाँ पे 3 गाड़ियाँ शो होंगी, एक के ऊपर लिखा होगा ये पार्सल रेडी प्रोसेसिंग और डिलीवरी। अब वो पार्सल जो है प्रोसेसिंग के अंदर ही शो होता रहेगा कस्टमर को, तो कस्टमर भी कंफ्यूज है। एंड देन जब उसने अमेज़ॉन को कंप्लेन की है तो अमेज़ॉन वो जब वेरीफाई करेगा तो ट्रैकिंग फेक हो जाएगी। तो फेक ट्रैकिंग से आपको क्या होगा, आप पकड़े जाओगे। वैसे तो अमेज़ॉन पहले इनका मसला चला था, एक तो ये है गेट मोर ट्रैक्स, एक है OR जीनियस। इन 2 वेबसाइट्स की लोग ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। फेक ट्रैकिंग्स होती है ऑर्गेनिक ही हैं, यानी कि डिफरेंट ही होती हैं, मैच नहीं करती एक दूसरे से, बट कई दफ़ा मैच हो भी जाती हैं इन सम सिनेरियो। मगर ये भी होता है कि अगर ये मैच नहीं भी होती तो इनको अमेज़ॉन के सर्वर ने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया था। मैं यहाँ पे दोबारा खोलता हूँ इसको, और जीनियस, तो इनके सर्वर को डिटेक्ट करना शुरू हो गया था और अमेज़ॉन को पता लग गया था कि ये फेक जो है ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ये है और एक ये, इधर से भी आप ये दूसरी साइट ओपन हो गई है और जीनियस, तो यहाँ से भी आप ट्रैकिंग वगैरह ले सकते हैं, गेट मोर ट्रैक से भी लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके बाद इस तरह का पोर्टल शो हो रहा है कि आपके भाई ये ट्रैकिंग है और ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे एड्रेस वगैरह लोकेशंस की शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो है, बेशक हमने इनसे ट्रैकिंग ली बट वहाँ पे पुट कौन सी की, फेक ट्रैकिंग, ताकि हमारी ट्रैकिंग पहले की तरह मैच ना हो जाए, यानी कि हम यहाँ से ट्रैकिंग देते हैं और वो हमने पहले भी इस्तेमाल की होती है तो वो मैच ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम ज़्यादा होशियारी करते हैं, तो हम अपनी अलग ट्रैकिंग फेक जो हमने बाई की होती है वो दे देते हैं। अब अमेज़ॉन उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब ये ज़्यादातर काम, ये जो फेक ट्रैकिंग वाला काम होता है, यानी कि OR जीनियस से गेट मोर ट्रैक से जो हम ट्रैकिंग लेते हैं, ये ज़्यादातर काम होता है आपका अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन के अंदर, यानी कि बिजनेस प्राइम से लिया और सेल सेंटर में सेल कर रहे हैं। क्यों होता है? अब इसलिए होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट कहीं से बाय कर रहे हो तो वो आपके नाम पे एक रजिस्टर्ड ट्रैकिंग है, ठीक है। अब वो आपको डिलीवर हो जाएगी तो ट्रैकिंग एंड हो जाएगी। बट यहाँ पे इनके इस सीन में क्या हो रहा है कि आप क्या करते हो, जाते हो एड्रेस कॉपी पेस्ट करते हो कस्टमर का आपके बिजनेस प्राइम के ऊपर,
उसको बोलते हो कि भाई इस एड्रेस पे शिप करवाना, ये मेरा एड्रेस है। बिजनेस प्राइम को तो नहीं पता कि आप कस्टमर हो या आप रीसेलर हो या आप FPM हो या FPA कर रहे हो, जो भी है उसको तो यही लगेगा कि आप कस्टमर हो, आप अपना एड्रेस दे रहे हो, ठीक है। तो वो आपका पार्सल शिप करेगा, तो आपको साथ ही ट्रैकिंग देगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपको पहली बात ट्रैकिंग उसी वक्त नहीं देगा, ठीक है, तो आप फेक ट्रैकिंग यूज़ करोगे। अब क्यों नहीं देगा? अमेज़ॉन आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद ट्रैकिंग देता है। जब समझ लें आपका एक पार्सल पड़ा हुआ है न्यूयॉर्क में, आपने वहाँ से शिप करवाना है न्यू जर्सी में, तो न्यू जर्सी में जब पार्सल जाएगा उनके वेयरहाउस में पहुँचेगा 2 से 3-4 दिन बाद, तब जाके आपको अमेज़ॉन ट्रैकिंग देगा कि हमने वहाँ पे दे दिया राइडर को, अब ये आपके पास आ जाएगा 1 दिन में या उसी दिन आपको डिलीवर हो जाएगा, चौथे या 5वें दिन। तो आपका टाइम है 24 घंटे का अमेज़ॉन को ट्रैकिंग देने का। अब आप क्या करते हो, गेटमॉक्स से ट्रैकिंग लेते हो, फेक ट्रैकिंग दे देते हो उनको। अब मैंने बताया था कि 24 घंटे के अंदर आप 4 से 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा आप उसको रीचेंज कर सकते हो, आप बार बार चेंज उसको कर सकते हो, बट 24 घंटे के बाद अब जो लास्ट ट्रैकिंग आपसे लग गई वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसमें फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हो। अगर बिल फर्ज अमेज़ॉन आपको उसी वक्त ट्रैकिंग दे भी देता है, इन केस अगर आपको उसी वक्त ट्रैकिंग अगर अमेज़ॉन आपको दे देता है, तो आप अगर उसको पुट भी कर देते हो तो अमेज़ॉन आपको साथ ही पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा? उसके सिस्टम में डिटेक्ट हो गया कि ये ट्रैकिंग अभी मैंने बिजनेस प्राइम पे कस्टमर को दी और वही ट्रैकिंग एक सेलर सेंटर पे यूज़ हो रही है। अब उसको ये नहीं पता कि आप जो ऑर्डर कर रहा है वो भी सेम है और जो सेल कर रहा है सेलर सेंटर पे वो भी सेम है। उसने सीधा डायरेक्टली आपके अकाउंट पे टैग करना है, यानी कि आपको या तो सस्पेंशन करेगा, सस्पेंड करेगा आपका अकाउंट, या फिर आपको वायलेशन देगा कि आपने फेक ट्रैकिंग यूज़ की है, उससे भी आपका VTR डाउन होगा कि ट्रैकिंग सही नहीं है। VTR क्या होता है? VTR होता है वैलिड ट्रैकिंग रेट, यानी कि आपका VTR है, ODR है, OCR है, LSR है, और ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट हेल्थ क्रिएट रहती है, गिरती नहीं है। और अगर ये गिर जाए तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जाता है या डीएक्टिवेशन की तरफ जा रहा होता है, तो VTR आपका डाउन हो जाएगा। अब वो किस तरह डाउन होता है? या तो आप ट्रैकिंग ना दो, ठीक है, या अगर आप ट्रैकिंग दे रहे हो तो फेक है, या ट्रैकिंग दे रहे हो तो इम्प्रॉपर है, या ट्रैकिंग आप देते ही नहीं हो बिल्कुल, यानी कि 24 आवर्स के दरमियान देते नहीं हो, या आप बार बार ट्रैकिंग चेंज करते हो, इस वजह से भी आपके VTR पे इफेक्ट आता है। मोस्टली ये होता है कि आपका ट्रैकिंग रेट सही नहीं होता, ट्रैकिंग आपकी सही नहीं होती, तो अगर आप फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हो तो आप पकड़े जाते हो। तो ये सिनेरियो होता है कि इस वजह से ड्रॉप शिपिंग बैन है एक तरह से, और लोग इसको मतलब अभी भी कर रहे हैं, ये नहीं कि ऑफिशियली बैन है, मगर लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस प्राइम से भी कर रहे हैं, और उसके बाद आपका जो है फेक ट्रैकिंग भी यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली भी कस्टमर को शिप करवा रहे हैं। अब रिसेंटली मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा आपके लिए सस्पेंशंस के लिए, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड के अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है, दोबारा अकाउंट्स बैन कर रहा है तेज़ी से लोगों के, कि क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। वो इन्हीं वजूहत की वजह से कर रहा है कि आपकी ट्रैकिंग सही नहीं है, उसके बाद कस्टमर कंप्लेंट्स है, IP कंप्लेंट्स हैं। मैं सारी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा इन फ्यूचर, और मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं और गलती हमेशा हमारे एंड पे होती है, हमें पता नहीं होता, ये तो हम बेध्यानी में करते हैं, और अगर हम जानबूझ के भी करते हैं तो अमेज़ॉन उसको डिटेक्ट कर लेता है, और फिर जब हमें वायलेशन या सस्पेंशन देता है तो हम कहते हैं कि हमें वायलेशन क्यों दी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग के लिए अंदर बहुत इश्यूज आते हैं। उसके बाद आपका जो है आप फिर ड्रॉप शिपिंग नहीं करते या FPM करते हो, तब भी आप अक्सर फेक ट्रैकिंग यूज़ कर लेते हो, क्योंकि आपको डर ये होता है कि अगर आप वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से कोई चीज़ ले रहे हो तो वो आपको जो ट्रैकिंग दे रहा है वो शायद रीयूजेबल हो, ठीक है, या आपने भी यूज़ की और वही ट्रैकिंग आपको घूम फिर के आ जाए। ऐसे नहीं होगा 2-4 पार्सलों में आए, वो तकरीबन आपके 100, 200, 300, 400 पार्सल में किसी एक में भी दोबारा सेम आपको ट्रैकिंग को दे सकता है, क्योंकि ये एक छोटा स्टोर है, इसके बाद एक लिमिटेड ट्रैकिंग्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सेकंड हम बात करते हैं कि हमें जो मेजर डिफ़िकल्टी आती है या मेजर जो है मसला होता है वो हमें है, जैसे हम वॉलमार्ट से ले रहे हैं या सैम्स क्लब से ले रहे हैं। फ़र्ज़ करो अगर ये चीज़ मैं ले रहा हूँ वॉलमार्ट से, तो अब कोई भी है, आप पाकिस्तान में भी किसी जगह चले जाओ, आप कोई भी ब्रांड से कोई चीज़ लेते हो तो वो आपको अपनी पैकेजिंग देता है। अब अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ क्या हैं? अगर आप जाके सर्च करो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़, तो सिर्फ 2 लाइन्स हैं। पहली लाइन है कि आपने रिटेल से ख़रीदना है और रिटेल में सेल नहीं करना, यानी कि एक चीज़ आप बाहर से खरीद रहे हो 10 की और कैंटीन पे रख के 12 या 15 की सेल कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, इसका हल भी अमेज़ॉन ने बताया कि आपने लेना डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, यानी कि वो 10 की चीज़ 8 में या 7 में ली और अब फिर 12 या 15 में बेचो, तब आप बेच सकते हो। सेकेंडली चीज़ क्या है कि आपने जो है अपनी पैकेजिंग, अपने रिसिप्ट्स, अपनी इनवॉइसेस, अपना नेम, अपनी डिटेल्स, अपना एड्रेस, अपना जो है ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, ये सब हाइड करना है बॉक्स के ऊपर से। बॉक्स के ऊपर रैपिंग, पैकेजिंग, सारा कुछ आपने गायब कर देना है। एक बिल्कुल सिंपल वाइट बॉक्स या खाकी रंग के बॉक्स के अंदर आपने पैक करना है इसको।
और उसका हल उसने यही बताया कि आपने इसकी रॉ पैकेजिंग देनी है, यानी कि बिल्कुल खाकी रंग का डिब्बा हो, उसके ऊपर सिर्फ आपका शिपिंग लेबल लगाओ और टेप लगी हो और आप जो है ना कस्टमर को शिप कर रहे हो। अब जब हम इनसे लेते हैं वॉलमार्ट से या फिर सैम्स क्लब से लेते हैं तो हर कोई अपनी पैकेजिंग देगा। अब जब कस्टमर के पास पैकेजिंग जाती है, सब में बड़ा इशू ये है, कस्टमर के पास पैकेजिंग जाती है और वो जाके देखता है, वो कहता है मैंने तो ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। अब नो डाउट उसको चीज़ ओरिजिनल मिली, उसको सेम मिली, उसको एक्यूरेट मिली, उसकी चीज़ में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसकी चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके मतलब की चीज़ है। सारे फैक्ट्स होने के बाद वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देगा और वो बोलेगा कि नहीं, कस्टमर तो सस्पिशियस हो गया कि उसको प्रोडक्ट किधर से, उसने तो अमेज़ोन पे ऑर्डर किया था और उसको प्रोडक्ट आ रही है सैम्स क्लब या वॉलमार्ट से, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो इस वजह से वो डायरेक्टली कस्टमर को कंप्लेन करेगा अमेज़ोन को कि मैंने ये मंगवाई थी चीज़ और मुझे ये पैकेजिंग रिसीव हुई है, ठीक है। तो जो अमेज़ोन है कस्टमर की बात सुनेगा और ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि आपने जो है ये पैकेजिंग भेजी, या आपको डायरेक्ट वायलेशन भेजेगा या कस्टमर कंप्लेन भेज देगा कि आपकी वायलेशन है कि आपने कस्टमर को सही पैकेजिंग नहीं भेजी, या पैकेजिंग कंप्लेन। हम इन फ्यूचर जब मैं आपको सेलर सेंटर दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई कस्टमर कंप्लेन आई है या कुछ भी ऐसा रिएक्शन हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दो मेजर इश्यूज़ हैं हमारे, एक ट्रैकिंग की वजह से और एक हमारी पैकेजिंग की वजह से। ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको सिंपली बताया भैया, तो आप बिजनेस प्राइम से ले और सेलर सेंटर पे सेल कर रहे हो, ये है मेन ड्रॉप शिपिंग A to A जिसको कहते हैं, अमेज़ोन टू अमेज़ोन। देन सेकेंडली ये है कि आप डायरेक्टली सोर्स से ले रहे हो और डायरेक्टली आप कस्टमर के घर डिलीवर करा रहे हो, ना उसकी पैकेजिंग, ना रिसिप्ट, ना इनवॉइसेस, ना जो है शिपिंग वगैरह, लेबल वगैरह कुछ भी आप चेंज नहीं करवा रहे, आप डायरेक्टली उसकी पैकेजिंग में ही कस्टमर को भेज रहे हो। अब 100 में से तकरीबन आपके पास 60-70% ऐसे लोग होते हैं वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, या कभी कभी ब्रांड आपको वॉलमार्ट या सैम्स क्लब आपको रॉ पैकेजिंग में भेज देता है, तो वो इस चीज़ को इतनी परवाह नहीं करते, उनको उनकी चीज़ से मतलब होता है, क्योंकि उनको उतनी अपने टाइम की वैल्यू होती है उनके, तो उनको अपनी चीज़ चाहिए होती है टाइम पे, तो उनको चीज़ मिल जाती है। बट कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, और वैसे भी अब जो है लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो क्या करते हैं, वो अब पार्सल भी रख लेते हैं। अमेज़ोन आपको क्लेम करता है कि एज अ कस्टमर कि आपकी 60 डेज़ में, 90 डेज़ में आपको रिटर्न हम देंगे। आप एक प्रोडक्ट मंगाते हो एज अ मशीनरी या कोई भी एक टॉय मंगाते हो, तो आप उसको तकरीबन, अगर आपके पास 2 मंथ्स की वारंटी है तो आप 59 डेज़ चलाओ। 60 डे वाले दिन आप कह दो कि भाई मैंने रिटर्न करनी है, तो अमेज़ोन ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न लेगा और उसको रिफ़ंड उसके पैसों का दे देगा, ठीक है। ये अमेज़ोन की पॉलिसी है। सो इस तरह भी सिनेरियो होता है, लोग होशियार हो गए, लोग कहते हैं जी हमें पार्सल मिला नहीं, बट इसमें एक सीन ये है कि जब भी आपके डोर पे कोई राइडर पार्सल छोड़ के जाता है अमेज़ोन का, तो उसकी घर के बाहर एक तस्वीर लेता है, यानी कि एज अ प्रूफ। बट अगर कस्टमर कहते हैं जी मुझे पार्सल नहीं मिला, दिस इज फेक प्रूफ, या ये वो कोई भी कहानी सुनाता है अमेज़ोन को, तो अमेज़ोन उससे कोई बहस नहीं करेगा ज़्यादा लंबी, ऑटोमेटिकली उसको रिफ़ंड कर देगा। और क्योंकि वो प्रूफ हमें भी आएगा, यानी कि वो पिक जो है हमें भी डिलीवरी के बाद शो होगी और अमेज़ोन के पास भी सबमिट होगी, तो हम अमेज़ोन को कहेंगे, अगर अमेज़ोन हमसे क्लेम करता है कि हमने तो आगे रिफ़ंड दे दिया, अब आप हमें रिफ़ंड करें, तो हम उस वक्त अमेज़ोन को कह सकते हैं कि ये हमारे पर प्रूफ है, आपसे कस्टमर झूठ बोल रहा है, उसको पार्सल रिसीव हो गया है, ये वो, तो हम उनको उनके ऊपर केस लॉन्च कर वगैरह करके तो हम कह देते हैं कि नहीं, हमें जो है हमने आपको कोई रिफ़ंड नहीं देना, हमने अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करवाई है। हम इन फ्यूचर, बल्कि मैं एक वीडियो इस बारे में बता दूंगा, जो फ्रॉडल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, लोग कैसे उसको कन्वे कर रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, वो भी एक काफ़ी लंबा सा प्रोसीजर है, बट वो बहुत जिसको आप कह लें कि हराम की तरफ है, उस तरफ चले जाते हैं लोग कि मतलब आपने प्रोडक्ट भेजी नहीं और आप उसका रिफ़ंड ले रहे हो अमेज़ोन से, अमेज़ोन आपको दे रहा है, आप 1 महीना 2 महीना ये गेम करते हो, बट देन आप अमेज़ोन आपको समझ जाता है कि ये हर 10 में से 6 प्रोडक्ट्स पे रिफ़ंड मेरे से ले रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, हमारे पास प्रूफ्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, तब भी ये हमें कंप्लेंट्स कर रहा है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हमें 2 मेजर इश्यूज़ थे, एक हमारी ट्रैकिंग का, एक हमारी पैकेजिंग का, और इनके हल यही है कि आप इसको 3PL की जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो यूज़ करें, और वो यूज़ करने के बाद आप उसकी पैकेजिंग चेंज करवाएं और ऐसा कस्टमर को डिलीवर करवाएं। तो ये सब में सेफेस्ट मॉडल है अगर आप ड्रॉप शिपिंग में करते हैं या FPM में इसको करते हैं। अगर FPM कर रहे हैं तो आपको सीधा सा मतलब है कि आपने उसकी पैकेजिंग वगैरह चेंज करवानी है, ठीक है, यानी कि आप करवाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि फुलफिलमेंट कर रहे हैं मर्चेंट, उसको आप ड्रॉप शिपिंग कंसीडर नहीं करते एज अ एक्यूरेट वर्ड, बट इन सम सिनेरियो उसको आप ड्रॉप शिपिंग कहते भी हैं कि FPM पे ड्रॉप शिपर बैठा है, ड्रॉप शिपर बैठा है, क्योंकि आपको क्या पता है FPM वाला डायरेक्टली थर्ड पार्टी से कस्टमर को डिलीवर करवा रहा है या फिर उसकी पैकेजिंग चेंज करवा के, उसकी रेसिप्ट चेंज करवा के उसको डिलीवर करवा रहा है। तो बैकएंड पे क्या हो रहा है ये नहीं पता, ये तो आपको तब पता लगता है जब सेलर सेंटर पे आपका सस्पेंशन आती है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, आपके पैसे फंसते हैं, तब आपको पता लगता है कि मैंने यहाँ पे ये गलती की है और मुझे इसकी वजह से ये इशू आ रहा है।
सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको कोई चीज़ हेल्प चाहिए, कहीं आपको जो है कंसल्टेंट करना है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं डायरेक्टली कॉल पे भी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।